अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी तबीयत है हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाह। फरुख भाई, आप सुनाएं कैसे हैं? हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का शुक्र है। ये 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट को देखना छोड़ दें। अगर आपको अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं आ रहा, अगर आपको अपने फियर ऑफ मिसिंग आउट पे कंट्रोल नहीं आ रहा, आप ये स्मॉलर टाइम फ्रेम्स देखना छोड़ दें। आप सिर्फ ये खोला रखा करें। क्लियर हो रही है बात? जी जी फरुख भाई, मिनिमम, बिल्कुल हो रही है। हाँ, मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम आप ये खोला रखेंगे, खुद ब खुद आपके अंदर जो फोमो है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला, वो जो एक लिटरली एक सॉर्ट ऑफ कीड़ा होता है पैरासाइट होता है, वो निकल जाएगा। जी ठीक है। जी फरुख भाई, वो- अभी ना मैं देख रहा था बीटीसी ना, जब हरकत कर रहा था छोटे टाइम फ्रेम में, फिर मैंने जो देखा ना डायरेक्ट 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो मुझे देखकर भी डर लग रहा था कि मैं यहाँ से शॉर्ट कैसे कर सकता हूँ। ये तो मिड में खड़ा है, ये ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं। मैं इधर शॉर्ट लगाऊंगा तो मर जाऊंगा, जब मैंने बड़े टाइम फ्रेम में देखा इसे तो। हमेशा मिनिमम मिनिमम 4 आवर टाइम फ्रेम देखा करें। और मेरी तरफ से तो आप ये भी देखें, 6 आवर भी देखें। मेरी तरफ से आप 8 आवर भी देखें। मेरी तरफ से आप 12 आवर भी देखें। जितना आप बड़ी पिक्चर को देखेंगे, उतना इंशाल्लाह फायदा होगा। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई, इंशाल्लाह। 3 डे भी देखें, इस तरह देखते रहें। ओके। आपको जी जी। सुकून मिलेगा, आपको समझ में आएगी, रियल डायरेक्शन का पता लगेगा, बिगर पिक्चर दिखेगी, बड़ा सोचेंगे, बड़ा देखेंगे, बड़ा प्रॉफिट बुक करेंगे। और जो कहते हैं ना 90% पेशेंस, 10% ट्रेडिंग, वो ये देख कर कहते हैं। यानी कि यहां से जिसने लॉन्ग लगाया, उसका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है कहीं पर भी? नहीं। उसको अपना लॉन्ग बंद करने की जरूरत है अब तक? नहीं। ठीक है। इसी तरह अगर किसी ने यहां से शॉर्ट लगाया, क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। तो उसको कोई स्टॉप लॉस हिट हो रहा है उसका, या उसको क्या नाम है, डर के अभी फौरन अपना बोलना चाहिए, ट्रेड को क्लोज करना है, पैनिक क्लोज करना है? बताएं। जी हुजूर, जवाब का मुंतजर। आवाज आ रही है मेरी? नहीं नहीं भाई, बिल्कुल नहीं चाहिए, उसको क्लोज नहीं करना चाहिए, अभी तो उससे बहुत दूर है प्राइस। तो ये है 90% पेशेंस, ये है 10% ट्रेडिंग। और मीन वाइल 25, 50%, 75% प्रॉफिट निकालते रहो। मैंने आपको एक प्लेलिस्ट भेजी है इसी चैनल पर, प्लेलिस्ट वो अपलोडेड है, प्रोबिंग एंड पायरामिडिंग टेक्निक। उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? प्रोबिंग और डीसीए, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? रिस्क मैनेजमेंट, प्लेलिस्ट देखें, इसी चैनल पर है। उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हाउ टू यूज स्टॉप लॉस, वो भी प्लेलिस्ट है इसी चैनल पर। क्यों नहीं देखते, क्यों नहीं समझते इन बातों को? जितना आप सब्र के साथ, पेशेंस के साथ कोई पोजीशन ओपन करेंगे, उतना आपको फायदा होगा। जब आप स्कैल्पिंग के मतलब प्रैक्टिस कर करके आपको इतना हो जाएगा ना कंफर्म कॉन्फिडेंस लेवल, कि आप जल्दी फैसले ले सकते हैं, जल्दी एंट्री, जल्दी एग्जिट ले सकते हैं, तो तब आप करना 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट टाइम फ्रेम की, 15 मिनट टाइम फ्रेम की स्कैल्पिंग। वो भी 4 आवर टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर, वो भी रिस्क फ्री के सेफ स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ। क्लियर हो रही है बात? जी जी भाई। मिसाल के तौर पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, यहां से लॉन्ग लगाओ। बता भी रहा हूँ ग्रुप के अंदर एडवांस में, और जब हो रहा है तब भी बता रहा हूँ, लगा कर भी दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे लॉन्ग लगाओ ना। आपको इधर लॉन्ग क्यों लगाना है इन जगहों पे? क्लियर हो रही है बात? जी हाँ भाई। ये 19,706 पे शॉर्ट लगाया था कि नहीं लगाया था, बताया था कि नहीं बताया था? यहाँ शॉर्ट लगाओ ना। आपको ये रास्ते में शॉर्ट क्यों याद आ रहे होते हैं? क्लियर हो रही सही है बोल बात? रहे। जी वन जी भाई। मिनट 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम देखकर। और 19,947 भी सेम केस था। पूरी दुनिया बुलिश थी, हमने यहां से शॉर्ट लगाया था या नहीं लगाया था? लगाया था। लगाया था। हाँ। यहां पर भी
पोल बेरिश बेरिश फ्लैग था ना, ये पोल था 22,850 से यहाँ तक नीचे। ये बेयर फ्लैग था, बेरिश फ्लैग था, ठीक है। यहाँ पे पूरी दुनिया बेरिश थी, सब 13,000 ढूंढ रहे थे। हमने यहाँ से 17,917 की इस विक्स से लॉन्ग लगाया था या नहीं लगाया था? लगाया था। लगाया था। लोग समझते हैं पल पल में मार्केट चेंज हो रही है। पल पल में सिर्फ बोलने की हद तक है मेरे भाई, कोई पल पल में चेंज नहीं हो रही। कोई यहाँ से बीटीसी फाड़ के फौरन नहीं पहुंच गया 25,000, 28,000 और 30,000 ना, फौरन जाएगा। इट विल टेक टाइम। आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है फैसले लेने के लिए, एक अच्छी ट्रेड लेने के लिए। 90% पेशेंस को समझें। आज का टॉपिक और सब्जेक्ट ही ये ले लें आप कि 90% पेशेंस, 90%, ठीक है ना? जी भाई। 90%, 90%। और हिंदी में मेरे ख्याल से 90% कहते हैं वो। याद रखें इसको, पेशेंस, सबर। और आपको तो पता ही होगा माशाल्लाह, अल्लाह सबर करने वालों के साथ है ना, कुरान की आयत है ना। बेशक। बेशक। सबर करें, सबर का दामन हाथ से मत जाने दें। अच्छे से अच्छी ट्रेड मिल रही है, अच्छे से अच्छी ट्रेड मिल रही है। सैटरडे और संडे है, वीकेंड है, इग्नोर। आपने जो अच्छे शॉट लगाए में फ्राइडे तक और अच्छे लॉन्ग लगाए में फ्राइडे तक, उन्हें कंटिन्यू करें ना मंडे तक। यानी अब तक जब मैं बात कर रहा हूँ, ये अभी मार्केट खुल चुकी है ना, बिल्कुल भाई। चलने दो। आपको खास तौर पे सैटरडे को मैंने बताया था कि नहीं बताया था कि ये प्राइस नीचे जाने के बजाय ऊपर जाएगी? बताया था ना। बताया था। हाँ, वैसा ही हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। अब ऐसा ही देखिए हुआ। रिट्रेसमेंट लेके फिर उठ रहा है। उठने दो, वेट करो, इख्तिताम देखो। कहते हैं ना, अभी आगाज है, इख्तिताम देख लेते हैं। तो इख्तिताम देखो, इख्तिताम पे शॉट लगाना, रेजिस्टेंस पे शॉट लगाना, रिजेक्शन पे शॉट लगाना, 4 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से मिनिमम, मिनिमम कह रहा हूँ, हाँ। बिल्कुल भाई। अक्सर लोग 4 आवर टाइम फ्रेम को बहुत बड़ा टाइम फ्रेम समझते हैं और कहते हैं बस इसी में ही सब कुछ होना चाहिए। नहीं मेरे भाई, थोड़ा पीछे जाओ तो ये वनडे टाइम फ्रेम खोल कर देख लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि तुम्हारे 4 आवर टाइम फ्रेम की कोई औकात नहीं है। बिल्कुल। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भाई। फर्क भी आरएसआई अभी जिस देखना है तरह। तो वनडे टाइम फ्रेम के भी देखो ना। बिल्कुल भाई। फर्क भी अभी जिस तरह प्राइस उठ रही है, तो उठ नहीं रही है, गिर कहाँ रही है। गिर रही करेक्ट है? करें और अपनी नहीं बात नहीं। को, फोर गिर रही है। फोर। जी जी, वनडे में गिर रही है और 4 आवर की बात कर रहा था मैं। 4 आवर में भी मेरे भाई ये नाम का उठ रही है, खैर। उठ रही है, यस, ओके, उठ रही है। तो फिर सेफ शॉट कहाँ से हमें फाइंड करना चाहिए? देखिए ना, मिसाल के तौर पे यहाँ से हमने शॉर्ट लगाया था 19,706 से, तो अब 706 तक का वेट करो, या उससे पहले रिजेक्शन मिले तो शॉर्ट लगा लो। नहीं तो इधर का वेट करो, 19,900, 20,000 का। नहीं तो इधर का वेट करो, 20,375, 20,500। क्लियर हो रही है बात? जी जी सिंपल है, भाई। ट्रेडिंग बहुत आसान है। फालतू का उसको ना, ट्रैफिक देख देख कर, ये ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक है, ये ट्रैफिक देखते हैं हम लोग। ट्रैफिक देखकर परेशान होते रहते हैं, हाय हाय लॉन्ग मिस हो गया, हाय हाय शॉर्ट मिस हो गया। क्लियर हो रही बात? जबकि कुछ मिस ऐसी है। नहीं हो रहा होता, कुछ मिस नहीं हो रहा। कोई बीटीसी यहां से कहीं नहीं जा रहा। समझ रहे हैं आप? जी जी। और अगर 22,000 चला भी जाता है, तो आप लोगों को पहले से नहीं बताया कि इस तरह का मूव पॉसिबल है? डीएक्सवाई कंसोलिडेशन फेज में है, अगर डीएक्सवाई मजीद डंप करेगा तो बीटीसी क्या करेगा आप बताएं। पंप करेगा, आपने बोला था भाई अक्टूबर में कॉमन रिलीफ सेंस रैली है। आ सकता है। हाँ, कॉमन सेंस है, अभी भी डीएक्सवाई कंसोलिडेशन फेज में। इसलिए बीटीसी धर्म करके नहीं गिर रहा, जबकि गिरना चाहिए कि नहीं गिरना चाहिए? गिरना चाहिए। टेक्निकली, टेक्निकली गिरना चाहिए। 3 डे टाइम फ्रेम में डिसेंडिंग ट्राइंगल का ब्रेकआउट भी हुआ, यानी कि जिसको लोग ब्रेक डाउन कहते हैं नीचे की तरफ, तो गिरना जी जी। चाहिए। मगर नहीं गिर रहा। क्यों? क्योंकि डीएक्सवाई नहीं चढ़ रहा, डीएक्सवाई उल्टा गिर रहा है, तो बीटीसी पे उसका डायरेक्ट ऑपोजिट असर होता है। एसपीएक्स पर भी, एसएलपी 500 इंडेक्स पर भी वो भी उठना शुरू हो जाता है जब डीएक्सवाई कंसोलिडेशन पे जाए या गिरे। समझ रहे हैं आप लोग? जी जी। हाँ। तो अभी वेट करें, वेट करें। मिसाल के तौर पे एग्जांपल देता हूँ,
5 मिनट टाइम फ्रेम में ये देखकर शॉर्ट मत लगा ले अंधों की तरह, ये देखकर या ये देखकर। लगाना ही है तो फिर स्काल्पिंग करे ना, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा कर रखें, टीपी यही रख लें, बिल्कुल टीपी यही रख लें, टीपी यही रख लें और टीपी 4 यही रख लें। स्काल्पिंग कर रहे हैं ना, फिर तो आप फिर तेज हो जाएं थोड़ा। क्लियर हो रही है बिल्कुल। बात? फिर जी ये जी। नहीं कि मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से शॉर्ट लगाया और फिर यार मैं तो काम में बिजी हो गया, नहीं यार फिर मैं तो कॉलेज में बिजी हो गया, नहीं यार मैं तो फिर स्कूल में बिजी हो गया, नहीं यार मैं तो फिर हाउस वाइफ थी तो घर के कामों में लग गई, और मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं करी, और फिर आपने तो कहा था भाई शॉर्ट है और शॉर्ट नहीं हुआ, देखिए मैं तो, मेरा तो नुकसान हो गया, मैं तो लिक्विडेट हो गया। गलत है ना? बहुत गलत है। इसको ट्रेडिंग नहीं कहते, इसको जुआ कहते हैं, इसे किसी के सिग्नल के ऊपर ट्रेड करना कहते हैं, इसे अपना मतलब कब तक दूसरों के ट्रेड सिग्नल्स के ऊपर अपने हक हलाल के पैसे, अपनी हार्ड अर्न मनी लगाते रहोगे और गवाते रहोगे? कब खुद ट्रेडिंग करना नहीं सीखोगे, कब? ये मेरा सवाल है ये, जिस तक भी आवाज पहुंच रही है मेरी, कब खुद ट्रेडिंग करना नहीं सीखोगे? कब यहां से लॉन्ग लगाना, यहां से शॉर्ट लगाना नहीं सीखोगे? कब एक साइडवेज रेंज मार्केट में जो कि बहुत जबरदस्त प्रॉफिट देती है आपको इंजॉय नहीं करोगे, प्रॉफिट नहीं कमाओगे? अगर आपको स्कैल्पिंग ही करनी है, रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग करनी है, तो आप करो ना, किसने मना किया? प्लेलिस्ट देखो बिल्कुल जाकर, 4 टाइम फ्रेम में पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाकर करो। नहीं तो मेरी तरह करो कि 25,200 से शॉर्ट चल रहा है तो वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। या तो बिल्कुल मेरी भाई। तरह करो कि 17,593 और 18,901 पे लॉन्ग चला था, 25,200 तक बंद नहीं किया था हमने। ऐसी करो ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेड। क्योंकि भाई अगर आप बिजी रहते हो, ज्यादा ज्यादा चार्ट्स देखने का टाइम नहीं है, क्विक डिसीजंस लेने का टाइम नहीं है, तो स्कैल्पिंग आपके लिए है ही नहीं। सही क्लियर हो कह रही है रहे बात? हैं। स्कैल्पिंग बिल्कुल के लिए बिल्कुल। आपको एक्टिव होने की जरूरत है, और ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करनी। आपने मिसाल के तौर पे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आपने 5 विन ट्रेड कर ली, तो बस रुक जाओ ना, कि बस लगे रहोगे ओवर ट्रेडिंग करूंगे और जो विन ट्रेड थी उनको लूजिंग ट्रेड पे तब्दील करोगे, जो कमाया था मार्केट से मार्केट को दोबारा देना शुरू कर दोगे? अच्छा, ये बिल्कुल जो भाई फाइव सही मिनट बोल टाइम रहे फ्रेम के स्कैल्पर्स होते हैं ना, मैं लेजेंडरी ट्रेडर्स की बात नहीं कर रहा, जो बहुत प्रैक्टिस करके करते हैं और जो बहुत कमाते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो न्यूबीज हैं, बिगिनर्स हैं। वो जब हैं। उनको जी जी। चक्का चढ़ता है ना, जोश आता है 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, 3 मिनट टाइम फ्रेम में, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 15 मिनट टाइम फ्रेम में स्कैल्पिंग का, सो दे आर लाइक क्रेजी, उन्हें क्या हो जाता है कि बस हर ट्रेड मेरी विन हो। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम में उन्हें शॉर्ट लग रहा होता वो लॉन्ग ही है, स्विंग लॉन्ग चल रहा होता है 1 आवर टाइम फ्रेम में या 4 आवर टाइम फ्रेम में। बात करने का मकसद ये है मेरे प्यारे भाई, खुदारा ट्रेडिंग करना सीखें, दूसरों के इशारों पे, दूसरों की मोहताजी से निकलें। समझ रहे हैं आप लोग? जी जी भाई। आपका खुद का फायदा है इसमें या आपका नुकसान है इसमें, कि अगर आप खुद ट्रेडिंग करना सीख जाएं तो आप बोले मेरे पास टाइम नहीं है, तो टाइम नहीं है तो ना करें ट्रेडिंग यार। सिंपल, बिल्कुल भाई सही। सिंपल। स्कैल्पिंग तो बिल्कुल ना करें अगर टाइम नहीं है तो। समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल भाई समझ रहे हैं। एज अ न्यू बी, एज अ बिगिनर, आपको पेशेंस के साथ, अल्लाह भी सब्र करने वालों के साथ है, हमें पता है। आपने अच्छी ट्रेड्स ही लगानी है, अच्छी पोजीशंस ही ओपन करनी है मार्केट में। मिनिमम मिनिमम आपका टाइम फ्रेम होगा 4 आवर मिनिमम। अब इस जिमन में, इस सिलसिले में मजीद कोई बात समझ नहीं आ रही 90% पेशेंस और 10% ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी के हिसाब से, तो बताएं, नहीं तो मैं एग्जांपल देना शुरू कर देता जी भाई समझ आ गई है। हाँ, हिमांशु भाई ने हूँ। मैसेज लिखा कि इथीरियम का एनालिसिस कर दें। क्या एनालिसिस करने उसमें, जब मुझे पता है हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन? हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन कौन बताएगा? आपको पता है? प्लेलिस्ट देखी है आपने जाके? वो जूम सेशन अटेंड किया? देखी? जी भाई। इसके बाद भाई मैथ पे भी नजरसानी कीजिएगा अरे अगर। मेरी जान, मेरी जान, मेरी बात को क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? हाउ टू ट्रेड इन आल्ट कॉइन,
यूएस डॉलर मूवमेंट तो करेंसी देखे हैं। इंडेक्स की मूवमेंट, बीटीसी की जी भाई, बीटीसी मूवमेंट, डोमिनेंस। बीटीसी बीटीसी डोमिनेंस की मूवमेंट, डिविडेंड और उसके यूएसडी बाद को वो इथेरियम हो, मैटिक हो, ईटीएच हो, सोलाना हो, एवेक्स हो, दुनिया भर के नाम ले लो यार आल्ट कॉइन्स के, खास तौर पे ब्लू चिप कॉइन्स, अच्छे मार्केट कैप वाले आल्ट कॉइन्स, सब में शॉर्ट या लॉन्ग लगेगा ना उस हिसाब से। कितना बिल्कुल सिंपल है, लगेगा। कितना सिंपल है। इनके अलग से एनालिसिस करने बोलते हो और अलग से लोग एनालिसिस करके दिखा भी रहे होते हैं, जैसे कि पता नहीं यार ये तो बीटीसी जो किंग है, क्रिप्टो किंग बादशाह, उससे हट के कहीं जाने वाला है। नहीं, ऐसे तो उस नहीं हो दिन भी सकता। उस दिन भी हैदर रजा भाई मुझसे बात कर रहे थे मैटिक के हवाले से, तो वो कह रहे थे कि इसमें मुझे लॉन्ग दिख रहा है, तो मैंने उनसे क्या कहा था, बीटीसी डोमिनेंस ऊपर जा रही है, बीटीसी नीचे जा रहा है, मैटिक अकेला अकेला ऊपर जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो मुझे उस वक्त आप लोग खुद बताओ, ईमान से बताओ, यूट्यूब पे भी अपलोडेड है, प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में भी है, उस रात के बाद 500% फायदा हुआ था मैटिक में, जब मैंने जी जी भाई, इशारा बिल्कुल दिया भाई। था, पाँच सौ पाँच झूठ सौ बोला चार हुआ नहीं। परसेंट प्रॉफिट हुआ था आपको। फाइव 500, हंड्रेड परसेंट 500 से भी ऊपर, 550 तक गया था मेरा प्रॉफिट, जी भाई। 565 टू बी एग्जैक्ट। तो वो शायद मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा, मगर 500 का तो लिया है, परसेंट का बिल्कुल ये। डाला भी है प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में। तो मुझे कुछ भी दिखाने की या प्रूफ करने की या बताने की जरूरत नहीं है, या आप लोगों को समझाने के लिए बता रहा होता हूँ, दिखा रहा होता हूँ। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ। हाँ। तो मैटिक भी जो है मेरे प्यारे भाई, हम बीटीसी देखेंगे, बीटीसी की मूवमेंट के हिसाब से बीटीसी की डोमिनेंस, यूएसडीटी पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी देख लो, बाइनेंस अगर देखते हो, ट्रेडिंग व्यू देखते हो, तो बीटीसी डोमिनेंस डायरेक्ट देखो, उसमें आपको दिखेगा कि कब आल्ट कॉइन्स में शॉर्ट लगाना है, कब आल्ट कॉइन्स में लॉन्ग लगाना है। इतना सिंपल है जी ट्रेडिंग, कोई जी। साइंस नहीं है, कोई इससे बड़ी फर्क बात भाई। नहीं है। ऑन चेन फर्क भाई। एनालिसिस नहीं समझ में आते, अच्छा समझ में नहीं आते, ऑर्डर्स को देखकर किसी के कभी भी ऑर्डर हम नहीं लगाते। बिल्कुल। नहीं तो जाकर देख लो पिन मैसेजेस सेक्शन में, डिटेल खुलकर लिखा है सब कुछ ऑन चेन एनालिसिस के बारे में, कुछ नहीं छुपाया फर्क आपने, फर्क क्या नहीं भाई, बता उसमें सकते। उसमें ना जी जी, ऑर्डर ब्लॉक बनाए थे मैटिक में ना, 4 आवर के टाइम प्लेलिस्ट फ्रेम भी में ऑन चेन तो। एनालिसिस पर। जी जी, 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 वो 4 आवर के टाइम फ्रेम में ना मैटिक के ऊपर ना ऑर्डर ब्लॉक बनाए थे, तो एक बार तो उसमें होकर आया, अभी दूसरी बार उसमें गया हुआ था और वो औकात से ज्यादा पंप भी हुआ हुआ था ना, इसलिए पूछा, नहीं तो मसला नहीं था, नहीं तो। मैंने मेरी जान, आप देखेंगे बीटीसी गिर रहा है, आप एक सेकंड नहीं रुकेंगे, यहाँ पर आएंगे, देखेंगे ये भी रेजिस्टेंस पे पहुंचा हुआ है, लगा दें शॉर्ट। और इस वक्त ये जो बीटीसी कर रहा है सेम वही कर रहा है, कुछ फर्क दिख रहा है आपको? नहीं। ईटीएच की बात करें तो इथेरियम की, बिल्कुल नहीं भाई। सिंपल, जैसे ही बीटीसी गिरे इस पे भी शॉर्ट लगाओ, जैसे ही बीटीसी उठे 18,600 से, ये उठा 1,176 से, लगाओ लॉन्ग। क्लियर हो बिल्कुल रही है भाई। बात? जी जी। सॉरी सॉरी, 17,917 से उठा बीटीसी, 17,917, 17,917 टू बी एग्जैक्ट, ये उठा 1176 से। बीटीसी उठा 18,600 से, ये कहां से उठा आप खुद देखें, बारह कहां से सौ उठा? 48, 1248 अड़तालीस। से। जी सिंपल। हाँ। बीटीसी गिरा 19,690 से, ये कहां से गिरा? 1371 से। 13,421। एक एक कैंडल, एक एक मूव एग्जैक्ट बीटीसी की तरह। और मुझे तो इतना अफसोस होता है, इतना अफसोस होता है कि जिसकी कोई इम्तिहान ना हो, जब यहाँ पे ये सिलसिला चल रहा था ना, ये जी हाँ। हर कोई आपको कहता दिख रहा होगा बीटीसी फॉलोइंग एटीएच, इथेरियम को फॉलो कर रहा है बीटीसी, उल्टा बोल रहे थे जी सब। जी बिल्कुल, बिल्कुल। सभी यूट्यूबर ऐसा ही और बोल रहे मैं थे। अपना सर कहाँ किस दीवार पे मारूं ये समझ नहीं आ रहा था। तौहीन कर रहे थे अगर बीटीसी की। अगर ये देखें, अगर बीटीसी इसको फॉलो कर रहा होता तो ये तो 2030 तक गया, बिल्कुल। बीटीसी क्यों नहीं गया 28,000 तक? जी मेरे बिल्कुल। भाइयों, ईटीएच मर्ज की वजह से अगर ये थोड़ा बहुत बुलिश भी था, खास तौर पे यहाँ पर जो पूरी दुनिया
अपना हिमांशु भाई देखिएगा, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि हर हाल में इथेरियम हो, सोलाना हो, एवेक्स हो, मैटिक हो, पोल्का डॉट हो, अपना कोई भी आल्ट कॉइन आपके जहन में, एचएनटी हो, कुछ भी हो, अच्छे मार्केट कैप वाले कॉइन्स हमेशा बिटकॉइन को फॉलो करेंगे। यहाँ तक कि जो अच्छे मार्केट कैप वाले कॉइन्स नहीं भी है, उनमें भी जो मैनिपुलेशन होगी वो भी एक हद तक होगी, उसके बाद वो भी फॉलो ही कर रहे हैं एट दी एंड बीटीसी डोमिनेंस को। बिल्कुल भाई। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल। और बीटीसी डोमिनेंस और बीटीसी कभी भी पैरेलल नहीं होते, कभी कभी होते, हमेशा नहीं। बीटीसी डोमिनेंस बढ़ रही होगी, बीटीसी गिर रहा होगा, बीटीसी चढ़ रहा होगा, आल्ट कॉइन्स पंप कर रहे होंगे, बीटीसी डोमिनेंस गिर रही होगी, जैसे कल रात हो रहा था। क्लियर हो रही है बात? जी फारूक भाई, न्यू मेंबर आए हुए हैं पार्टिसिपेंट में, एहसन लिकम्बो, वो पूछ रहे हैं या मैं बिगनर सम क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जितने क्वेश्चंस करने करें। 90% पेशेंस, 10% ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से अगर बात करेंगे, जिसकी एग्जांपल्स में देना चाह रहा था, आप लोग मुझे एटीएच पे ले आए। खैर, जी करें सवाल। जी एहसन भाई, सवाल करें अपना। थोड़ी बहुत एग्जांपल्स तो दी है मैंने, जैसे मिसाल के तौर पे फिर से बता देता हूँ कि यहाँ से लॉन्ग लगाया था पेशेंस के साथ, अच्छा फायदा हुआ था। यहाँ से शॉर्ट लगाया था पेशेंस के साथ, अच्छा फायदा हुआ था। यहाँ से लॉन्ग लगाया था पेशेंस के साथ, अच्छा फायदा हुआ था। यहाँ आप सबको शॉर्ट लगाया था पेशेंस के साथ, अच्छा फायदा हुआ था। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ भाई। हाँ। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में, 5 मिनट टाइम फ्रेम में शॉर्ट चल रहा है बीटीसी में। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से मार्केट खुलने के फौरन बाद से, मिसाल के तौर पे प्राइस गई कहां तक बीटीसी में, आप देखें, 19,000, देख लें, 439, 19,439। शॉर्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा? चल रहा है। स्कैल्पिंग चल रहा है। यही आगे जाकर आपको स्विंग मूव भी दे सकता है, प्राइस यहीं से 17,000 16,000 तक भी जा सकती है। इसलिए कहते हैं विन ट्रेड को बंद नहीं करो, स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट के साथ चलने दो, जल्दी मत करो प्रॉफिट बुक करने में। और 25%, 50%, 75% प्रॉफिट भी बुक करो। वो क्यों कहते हैं? देखो 19,050 पे आया, धन ऊपर, इसलिए कहते हैं। क्लियर हो रही है बात? जी हाँ भाई। हाँ। खैर, ये तो वीकेंड मैनिपुलेशन थी, इसको इग्नोर करके चलेंगे आगे। पूछे सवाल, पूछे, नो इश्यूज। किसी को कोई भी क्वेश्चन करना है तो वो पूछे। नहीं नहीं, किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, सुनाए क्या हाल है? ठीक है। हर हाल में अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हालिन। आप कैसे? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। अच्छा सर, मैं अभी बिगिनर ही हूँ। मेरे तकरीबन 3-4 दिन हुए मेरे ख्याल, शायद ग्रुप को ज्वाइन किए हुए। वेलकम मेरे प्यारे भाई, वेलकम। जी, और मैं दूसरी बात यह है कि बाइनेंस को तो मेरे पास है, लेकिन मुझे इसका बिल्कुल भी जो है पता नहीं है। मैं वैसे आपकी वीडियोस देखता हूँ जो आप यूट्यूब पे अपलोड करते हैं। मेरी जान, यूट्यूब पे घर वाले अपलोड कर लेते हैं और ये रिकॉर्डिंग भी एक भाई कर रहे हैं। मैं बस जी जी। अल्लाह की रजा के लिए समझाता हूँ विदाउट रिकॉर्डिंग भी। और मैं कोई रेगुलर यूट्यूबर नहीं हूँ, समझ रहे हैं आप? जी जी इंशाल्लाह। जी जी सर, मुझे पता है, मैंने आपके 1-2 सेशन भी अटेंड किए हैं मुझे। जी, आप जरा उधर जाएं ना, बेसिक गाइडलाइंस फॉर जी बिगिनर्स, जी। पिन मैसेजेस सेक्शन में जाएं, डिस्कॉर्ड के अंदर ग्रुप में है ना आप? जी जी। पिन मैसेजेस सेक्शन में पहला जो मैसेज है ना, उधर से शुरू करें। जी जी। ठीक है? जी और ठीक। यूट्यूब पे बेसिक गाइडलाइंस फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग। जी सर ठीक। और उसके बाद हाउ टू डू क्रिप्टो ट्रेडिंग। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट। ज्यादा वीडियो, ज्यादा जूम सेशन, ज्यादा प्लेलिस्ट देखकर परेशान ना हो। जी जी आहिस्ता जी। आहिस्ता, स्लोली स्लोली, ग्रेजुअली आप इंशाल्लाह बेहतरीन ट्रेडर बन जाएंगे। जब जी तक है ये इंशाल्लाह अल्लाह के। प्लेलिस्ट, जब तक है यूट्यूब पे अपलोड सब कुछ, तब तक मैं घर वालों से भी मशवरा कर रहा था, तो यही कह रहे थे कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ये बंद नहीं करेगा। ठीक है? जी अगर कोई इंशाल्लाह। बंद कर भी देता है, ठीक है ना, कि हम लोग रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें सीख रहे हैं, हम लोग जी इंट्राडे स्कैल्पिंग भी रिस्क फ्री कर रहे हैं, हम रोज कमा रहे हैं, हम स्विंग ट्रेड्स भी बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड्स कर रहे हैं जिसमें रिस्क मिनिमम होता है, मिनिमल होता है, नेग्लिजिबल होता है, प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है।
तो हम मतलब बहुत अच्छी जी अच्छी बातें कर रहे हैं। अगर अल्लाह ने नजर बद बिल्कुल से बचाया, इंशाल्लाह नहीं बंद होगा। अगर बंद हो भी जी, गया इंशाल्लाह। तो भी मसला नहीं है, आप लोग के सीनों में और दिमाग से कोई निकाल सकता है। नहीं सर। तो जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक हाफिज कुरान अगर रोज कुरान पढ़ता रहे तो उसका हाफिजा कमजोर नहीं होता ना, यहाँ तक कि वो बूढ़ा जी भी हो जाए बिल्कुल तो, है ना। नहीं होता बेशक। अगर अगर इंसान कुरान पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, पढ़ता रहता है, तो उसकी यादाश्त बुढ़ापे में कमजोर नहीं होती, वो जहन से नहीं माऊफ होता। नहीं होता। यह अल्लाह की तरफ से एक एहसान है हम पर। तो इसी तरह अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, अल्लाह की रजा के लिए सीखते रहेंगे, अल्लाह की रजा के लिए दूसरों को सिखाते रहेंगे, इंशाल्लाह आप कभी नहीं भूलेंगे। जी सर इंशाल्लाह। समझ रहे हैं आप। मगर आपकी नीयत जी सर। साफ होनी चाहिए, इंटेंशन क्लियर जी होनी चाहिए, सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी के हर काम में। जी सर बिल्कुल, ये तो वो आयत भी है ना कि अमाल का दारोमदार नीयत पर है। नीयत ठीक है तो जी सब बिल्कुल कुछ ठीक बिल्कुल। तो आप माशाल्लाह समझदार हैं, समझ गए मेरी बात को। इसको मजीद है। मुझे डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है कि मैं जी किस जी नहीं सर किस्म की भाई। बातें जी समझा जी। रहा हूँ आपको। जी जी इंशाल्लाह सर, मुझे पता है, मैं आपके जोन सेशन को भी मैं देखता सिर्फ हूँ। आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग इन बेसिक नहीं बता रहा, या जी इन सर जी। एडवांस नहीं बता रहा, या यहाँ पर फर्क मैं दुनिया 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 नहीं कर रहा आपके साथ। जी। अच्छा सर, मुझे ये भी नहीं पता कि अभी मैं इधर हूँ सऊदी अरेबिया में, तो इस इधर मार्केट कब ओपन होती है और कब क्लोज होती है, मुझे अभी बिल्कुल भी इस बारे में मालूम नहीं। सऊदी अरेबिया में और इमारात में टाइम का क्या फर्क है। 1 घंटे का फर्क है सर। बस यूएई में जी। 3:30 बजे दोपहर में मंडे को मार्केट ओपन हुई, तो सऊदी अरब में कब हुई आप खुद अंदाजा लगा लें। हमारे 3:30 बजे, इधर 4:30 बजे होगी। सिंपल, जैसे पाकिस्तान में 4:30 बजे ओपन हुई, इंडिया में 5 बजे जी हुई, इतनी छोटी सी बात जी है। और मार्केट खुलने से पहले ही दिख रहा था कि बुल ट्रैप चल रहा है और फिर बेयर जी सर। ट्रैप आएगा। हाँ, या बेयर ट्रैप होगा तो फिर बुल ट्रैप आएगा। मतलब मैं आपको फ्यूचर भी बता रहा हूँ कि फ्यूचर में भी इस तरह की हरकतें होंगी, ठीक है। जी जी और फिर इंशाल्लाह। रियल फर्क डायरेक्शन आपको पता होनी चाहिए, रियल डायरेक्शन कल भी नीचे थी बेयर मार्केट में, आज भी नीचे है, ठीक जी है। जी। फर्क जी भाई। ठीक। और सर जब ये मार्केट क्लोज होती है, और मेरे ख्याल थर्सडे को होती है, जुमेरात को। मेरे जुम्मे के दिन मेरी जान, जुम्मे के दिन, फ्राइडे, ठीक है। फ्राइडे और को। ये जो है वीकेंड, ठीक है, जिसमें शिकागो मर्चेंडाइज एक्सचेंज बंद हो जाती है, जिससे सीएमई जी ठीक। सीएमई गैप आता है मार्केट में, ये उस हिसाब से हम वीकेंड की बात करते हैं। वैसे क्रिप्टो मार्केट 24/7 है, मगर वॉल्यूम कम हो जाता है वीकेंड्स में, ठीक जी है। ठीक है सर। तो जी जिसकी वजह से हम नई पोजीशंस ओपन नहीं करते, मगर जो पुरानी चल रही हैं, अच्छी ट्रेड्स लगी हुई, जी। उन्हें बंद भी नहीं करते, उन्हें कैरी करते हैं जी सर। स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट लगा के चलने देते हैं। और अक्सर में तो हम 25 से 50%, 75% प्रॉफिट ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे अगर 15 अगस्त को मैंने 17 अगस्त को शॉर्ट लगाए थे बीटीसी में, इथेरियम में, दुनिया भर के कॉइन्स में, आल्ट कॉइन्स में, तो क्या वो मैंने बंद कर दिए थे बाद में नहीं सर। 1 हफ्ते बाद? नहीं ना। तो समझे इन बातों को, जितना जल्दी जी समझेंगे ठीक। उतना बड़ा सोचेंगे, बड़ा देखेंगे, उतने बड़े प्रॉफिट बुक करेंगे। अच्छा, जी डायरेक्ट जंप इंशाल्लाह अल्लाह मारेंगे बेहतर। इन बातों पे आप, डायरेक्ट ही नहीं आप सर बहुत नहीं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे, डायरेक्ट ही बिल्कुल आपको नहीं सब सर। समझ में आने लगेगा। अल्लाह चाहे क्या मुमकिन नहीं है। अल्लाह ने चाहा तो हजरत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, बगैर माँ बाप के। जी बिल्कुल सर, कोई शक नहीं। हाँ, हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम पैदा हुए ना, जी बगैर बेशक। वालिद के। बेशक। हाँ माशाल्लाह, तो अल्लाह चाहे तो क्यों नहीं। मगर वैसे नॉर्मली लॉजिकली क्या है, नॉर्मली लॉजिकली ये है कि अल्लाह मुसब्बिबुल असबाब है, उसे पसंद है दो मियाँ बीवी का मिलना, हलाल रिश्ते में बंधना और उनसे औलाद का होना, है ना। जी बिल्कुल ऐसे। इसी तरह आपका प्रैक्टिस करना, आपका तिजारत में बरकत के लिए, आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है। जी आपको इंशाल्लाह। फर्क प्रोसेस को समझना है। नंबर्स फर्क आर भाई। इररेलेवेंट, मेरे साथ कहें, नंबर्स आर इररेलेवेंट, नंबर्स मायने नहीं रखते। जी जी। प्लीज माइक बंद कर दें। नंबर्स मायने नहीं रखते। जिनके पीछे शोर आ रहा है, जिनके पीछे शोर नहीं आ रहा, उन्हें माइक बंद करने की जरूरत नहीं है। नंबर्स मायने नहीं रखते, प्रॉफिट मायने नहीं रखता, स्टॉप लॉस मायने नहीं रखता, लॉस मायने नहीं रखता। क्या मायने रखता है भाई? सिर्फ और सिर्फ प्रोसेस, प्रोसेस को प्रोसेस। समझें।
प्रोसेस को समझें। क्या होता है तो क्या होता है, क्या होता है तो क्या होता है, क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता। समझ रहे हैं? जी जी भाई। जी जी इंशाल्लाह सर। सारे दे रहा हूँ खुल खुल कर। ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। जी ठीक सर है। इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। बाद में यूट्यूब पे अपलोड भी कर देंगे घर वाले, जब हिमांशु भाई भेजेंगे आई क्लाउड। तो बात को समझें यार, कितना खुलकर बताऊं। प्रोसेस को समझना है, प्रोसेस को। जी सर जिस इंशाल्लाह दिन अल्लाह प्रोसेस हाफ़िज़। समझ में आ गया तो सब समझ में आ जाए। ठीक है, सारा गेम खुलकर एक किताब की तरह खुल जाएगा आपके। मजे से लॉन्ग करो, मजे से शॉर्ट करो, विदाउट एनी टेंशन। समझ रहे हैं? जी सर ओके सर। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ, और वो प्लेलिस्ट का समझ में आ गया यूट्यूब पे कहाँ से शुरू करना है। जी सर जी मैंने वो कुछ देखी भी है लेकिन कुछ पेंडिंग में है, वो भी इंशाल्लाह मैं हाँ, देख पूरी और देख के बीच बीच फिर में ना इंशाल्लाह शुरू लर्निंग के साथ अर्निंग के लिए प्यारे भाई, आपको बार बार इंशाल्लाह, मैं भी, सीनियर जो है हजरात ग्रुप के अंदर, वो भी बार बार हम लोग आपको प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में, फ्रेंड्स एंड चैट सेक्शन में, चार्ट्स प्रैक्टिस एंड स्क्रीनशॉट सेक्शन में, अपना एनालिसिस सेक्शन में, यहाँ तक के जूम सेशंस में बार बार हम आपको इशारे देते रहेंगे। लगा लो शॉर्ट, लगा लो लॉन्ग, कमा लो। जी इंशाल्लाह जी मैंने देखा सर ऐसे ही। क्यों क्यों करेंगे ऐसा? ताकि लर्निंग के साथ आपकी अर्निंग भी होती रहे, और सब जी कुछ जी मुफ्त, फ्री ऑफ कॉस्ट। जी जो बेवकूफ रज़ा बोले इलाही। कि मैं अल्लाह की रजा का लफ्ज इस्तेमाल ना करूं, उस जाहिल को रजा इलाही का मतलब नहीं मालूम। जी ये बिल्कुल रजा इलाही नहीं है। जी बिल्कुल सब कोई कुछ शक नहीं फ्री है में, सर इसमें। सब कुछ फ्री में। मेरा टाइम, मेरा लिखना, मेरा बोलना, मेरा वक्त देना, सब कुछ फ्री में। बेशक सर इसमें नयन कोई भाई शक कल नहीं। ग्रुप में लिख पड़े जज्बात में आकर, अल्लाह इनको जजाए खैर अता फरमाए। मैंने कोई पैसे नहीं दिए इनको लिखने के लिए, इन्होंने खुद लिखा ना। हजारों वर्ड्स लिखते जी हैं। आप लोगों से एक जी कमेंट, लाइक बिल्कुल और सर शेयर नहीं ऐसा होता। ही है। हजारों वर्ड्स लिखते हैं फारूक भाई हमारा सर ये डेली। हक बनता है। बिल्कुल इसमें आपसे भाई। कमेंट लिखना नहीं तो होता, हमारा लाइक हक नहीं है होता, सर। शेयर नहीं होता। मेरी जान, मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि मेरे को कोई यूट्यूबर बना दो, इस चैनल को बहुत प्रमोट कर दो, मुझे बहुत पैसे आएंगे। क्या मुझे यूट्यूब के पैसों की जरूरत है? गलती से भी नहीं है। नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है। पता नहीं कब बाप मरेंगे, कब बैल बटेंगे, ये सुनिए ना कहावत आप लोगों ने। मेरी जिंदगी का दारोमदार है इसके ऊपर। नहीं। हरगिज हरगिज नहीं मेरी जान। बात करने का मकसद ये कि अल्लाह की रजा के लिए जब मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप लोग भी अल्लाह की रजा के लिए कमेंट करो। मेरे फायदे, मेरी खुशनुदी के लिए नहीं। मैं तो ग्रुप में भी, आप लोग बेशक। डिस्कॉर्ड में मेरी तारीफ माशाअल्लाह करते हो तो मैं माशाअल्लाह। क्या कहता हूँ, क्या कहता हूँ आप कि कहते हैं कि हरगिज मेरे। हरगिज भी यहाँ पर नहीं लिखो कुछ भी। सबसे पहले तो जो कुछ भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला के फजलो करम से है, और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके है। ये बात क्लियर हो गई। इसके बाद मुझे बिल्कुल। कुछ नहीं आता। ना मैं मुअल्लिम, ना मैं उस्ताद, ना मैं टीचर। मैं कुछ भी नहीं। मैं मिट्टी, जाऊंगा मिट्टी में, हो जाऊंगा मिट्टी। क्लियर हो गई बात। बिल्कुल भाई फरुख भाई। मेरी कोई औकात नहीं, मेरी कोई हैसियत नहीं। और ग्रुप में मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो? क्या फायदा? यूट्यूब पे लिखोगे तो किसी के पास ये जूम सेशन पहुंच जाएगा, किसी और भाई ऐसे का ही भी है। फायदा होगा, कोई और भी नुकसान से बच जाएगा, चाहे वो बांग्लादेश से हो, नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो। हिंदी उर्दू आती है, वेलकम। कितनी सिंपल सी बिल्कुल बात भाई। है। और 90% पेशेंस है, 10% ट्रेडिंग में नहीं, हर चीज में। जिंदगी में कामयाब होने के लिए 10 बातों को आपको नजरअंदाज करना होगा। 10 बातों के ऊपर आपको सब्र से काम लेना होगा। 10 बातों के ऊपर आपको रजा इलाही के लिए माफ करना होगा। फरुख भाई। जी जी, हुक्म हुक्म हुक्म। फरुख भाई, एक सवाल दिमाग में खटखटा रहा था कि वो ये था कि जिस दिन वीकेंड हुआ ना, उस दिन आपने एक ट्रेड लगाई शॉर्ट की बीटीसी की 50x के साथ 19,162 से। और जी आपने कहा समझदारों के लिए इशारा काफी है, जिनकी लॉन्ग चल रही है लॉन्ग चलने दे, जिनकी शॉर्ट चल रही है शॉर्ट उनको शॉर्ट लगा दें, जी स्टॉप जी लॉस इन प्रॉफिट लगा के। अब जी। सवाल ये है बड़ा कि अगर अब दोबारा मार्केट 19,162 क्रॉस करेगी तो क्या वो शॉर्ट सेफ होगा या नहीं होगा? नहीं नहीं, हम हमेशा ऊपर से ही शॉर्ट लगाएंगे। ठीक है। वो स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट हिट हो चुका है। जिस ट्रेड की आप बात कर रहे हो ना, वो स्काल्प थी। यहाँ पर वो प्रॉफिट बुक समझ लो आप, 19,050 पे खत्म हो गई बात।
वो रात गई जी बात गई, जी फ्राइडे की बात थी, ठीक है। अब फ्राइडे के बाद से मैनिपुलेशन आपको सैटरडे को बता दिया था, हुई ना जी मैनिपुलेशन। हाँ जी हाँ। हाँ, ये पहले से ये मूव पता था आपको क्या आएगा, आया। आया 19,690 तक गई प्राइस। उसके बाद से क्या हो रहा है, रियल डायरेक्शन क्या है अब तक हमारी। नीचे की साइड पर है। हाँ, अभी यहाँ से भी प्राइस मजीद उड़ जाएगी तो कोई डाउट है, कोई मसला है, हमें कोई परेशानी है, पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, कोई परेशानी नहीं है। भाई हम लोग तो जब करते ही रिस्क फ्री सेफ स्कैल्पिंग है, जब हम करते ही है ट्रेड्स, स्विंग ट्रेड्स ढूंढने के लिए, जब हम बड़ा ही सोचते हैं, बड़ा ही देखते हैं, बड़ा ही प्रॉफिट बुक करते हैं, जब हम क्या नाम है अपना जो हमारा नुक्ता नजर है, जिस जिस बाज देखता है ना, जिस तरह अपने शिकार को चील, ईगल, क्लियर हो रही है बात, हम इस तरह देख रहे हैं मार्केट को, तो हमें टेंशन किस बात की है, आप बताएं। टेंशन किस बात की है? हमें कोई टेंशन नहीं है, किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। ये कोई फजूल खुला हुआ है मेरे पीछे, इसको सबसे पहले बंद करो, जिसकी नोटिफिकेशन ही आना बंद नहीं हो रही, अल्लाह माफ करे। बात करने का मकसद ये है प्यारे भाइयों कि अल्लाह और उसकी मखलूक, अल्लाह की रजा के लिए और उसकी मखलूक के फायदे के लिए हमेशा सोचते रहो, इंशाअल्लाह फायदा होगा। होगा ना फायदा कि नहीं होगा? इंशाअल्लाह फायदा होगा और सबका फायदा होगा। हाँ, सबका फायदा होगा। हसनैन भाई, एक दफा आपने बात की थी, बहुत प्यारी लगी थी, अच्छी लगी थी मुझे। उसमें आपने कहा था कि फरूक भाई आप कहते हैं और वाकई फायदा भी होता है, ठीक है। तो क्यों बिल्कुल फायदा भाई। होता है? क्योंकि मैं कहता हूँ इंशाअल्लाह फायदा होगा, समझ रहे हैं आप? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इसलिए फायदा होता है। उस वक्त मैंने आपको वो बात शायद नहीं क्लियरली जवाब दे पाया था, अभी एकदम जहन में आ गई आपके बोलने के अंदाज से, कि अल्हम्दुलिल्लाह फायदा होता है। 90% पेशेंस रखेंगे, 10% ट्रेडिंग करेंगे, यानी यहाँ तक आने का प्राइस का वेट करेंगे, यहाँ से शॉर्ट लगाएंगे तो फायदा होगा, हर हाल में होगा। जो मैंने शॉर्ट लगाया था मुझे भी फायदा हुआ। 19,050 तक गई प्राइस कि नहीं गई? गई, लाजमी गई। तो क्या लॉस हुआ मुझे? अल्लाह ना करे। क्या अच्छा अच्छा। आपको ऐसा लगता है कि मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं हूँ? मुझे लॉस होते हैं, बिल्कुल भाई। गलत ट्रेड लगाता हूँ, अल्लाह अच्छा माफ करे। अच्छा, मजे मजे की बात यह है कि